नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुजरात ओपिनियन पोल के बारे में। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार दोबारा बना पाएगी गुजरात में, या फिर 2008 के बाद वापस आ सकती है कांग्रेस, या फिर पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी अपनी सरकार गुजरात में बना सकती है। दरअसल दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव साल के आखिरी महीनों में हो सकते हैं। किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल रही है अभी हम जानेंगे। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में आपको क्लियर कट जानकारी दी जाएगी। दोस्तों गुजरात के पहले जिले की बात करें, पहला जिला डांग। डांग में कुल एक विधानसभा सीट है। एक विधानसभा सीटों में से बीजेपी को एक ही सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं देवभूमि द्वारका की। देवभूमि द्वारका में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 ही सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं ताप्ती की। ताप्ती में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को मिल सकती है एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 सीटों में से 5 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं पोरबंदर की। पोरबंदर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को दोनों ही सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं बोटाड की। बोटाड में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं नर्मदा की। नर्मदा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को दोनों की दोनों सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों हमने गुजरात की 182 सीटों में से 11 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी को मिल रही है 9 सीट, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं महिसागर की। महिसागर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य की मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं मोरबी की। मोरबी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से तीनों ही सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं छोटा उदयपुर की। छोटा उदयपुर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को मिल रही है 2 सीट, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 सीटों में 20 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 16 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 14 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अरावली की। अरावली में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं साबरकांठा की। साबरकांठा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं पाटन की। पाटन में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से चारों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 सीटों में से 31 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 24 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 7 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं गिर सोमनाथ की। गिर सोमनाथ में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं नवसारी की। नवसारी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं पंचमहल की। पंचमहल में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को मिल रही है 4 सीट, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 सीटों में से 44 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 33 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 11 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात करें तो बहरूच की। बहरूच में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं सुरेंद्रनगर की। सुरेंद्रनगर में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं वलसाड की। वलसाड में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 सीटों में से 59 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 43 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 16 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं जामनगर की। जामनगर में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 5 ही सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं गांधीनगर की। गांधीनगर में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है।
दोस्तों हमने गुजरात की 182 सीटों में 74 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली, जिसमें से 57 सीट जेपी को मिल सकती है, 17 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अमरेली की। अमरेली में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट जेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं दाहोद की। दाहोद में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट जेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कच्छ की। कच्छ में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट जेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 सीटों में से 91 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 68 सीट जेपी को मिल सकती है, 23 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं खेड़ा की। खेड़ा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीट जेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। बात कर लेते हैं भावनगर की। भावनगर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मेनसैन की। मेनसैन में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 सीटों में से 111 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 83 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 28 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं आनंद के। आनंद में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट जेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजकोट की। राजकोट में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 8 ही सीट जेपी को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं बनासकांठा की। बनासकांठा में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से 6 सीट जेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 सीटों में से 135 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 101 सीट जेपी को मिल सकती है, 33 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं वडोदरा की। वडोदरा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 ही विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सूरत की। सूरत में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 विधानसभा सीटों में से 14 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अहमदाबाद के। अहमदाबाद में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। 21 विधानसभा सीटों में से 18 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 सीटों में से 182 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 143 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 38 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है गुजरात में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।